हेलो एवरीवन। आज हम एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी कवर करने वाले हैं। दैट इज चाइना रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इट्स पीपल मिरेकल हाइट इंक्रीमेंट। शायद हम में से किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में चाइना के एवरेज सिटीजन्स की हाइट इंडिया के एवरेज सिटीजन्स के मुकाबले ज्यादा हो गई है। अक्सर हमने होली दिवाली के टाइम पर सुना होगा दैट बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। पर क्यों? क्योंकि चाइना इंडिया के साथ कभी भी फ्रेंडली टाइज नहीं रखता है। फिर इंडिया की टेरिटरी को चाहे अपना बताना हो या उस पर इलीगल कब्जा करना या फिर इंडियन आर्मी के साथ टाइमली क्लैशेस करना, ये आज चाइना के लिए कॉमन हो गया है। पर एक अच्छी बात है दोस्तों, वो हम सब जानते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स की हाइट इंडियन सोल्जर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है और यही इंडियन आर्मी को एक अपर हैंड मिलता है। पर यह भी पास्ट की बात रह गई है दोस्तों। आज के टाइम में चाइनीज सोल्जर्स की हाइट इंडियन सोल्जर्स के इक्वल ही हो गई है। इस ग्राफ से समझते हैं 1950 से 2020 तक का हाइट डिफरेंस। 1950 में चाइना के एवरेज मेल की हाइट 5 फुट 5 इंच होती थी, जो 2020 में 5 फुट 9.5 इंच हो गई है। और फीमेल में ये डाटा 5 फुट 1 इंच से शुरू होता है और 5 फुट 4.2 इंच पर आता है। वही 2020 में इंडियन मेल की एवरेज हाइट 5 फुट 8.5 इंच थी और फीमेल की 5.3 इंच। और बस यही समझने के लिए मैंने चाइना की हिस्ट्री और उसकी पॉलिसीज को स्टडी करा, और जो मैंने फाइंड आउट करा आई विल टेल यू इन शॉर्ट। बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, बेटर फूड न्यूट्रिशन। पर वेट, ये सब तो इंडिया में भी है ना? बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स फॉर माल न्यूट्रिशन एंड ऑल। और देखने को क्या मिलता है? इन 2020 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, नंबर ऑफ पीपल malnourished in India is 24.3 करोड़ एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यही नंबर चाइना में 15 करोड़ है, जो इंडिया के रिलेटिवली बहुत कम है। हम सब जानते हैं इंडिया और चाइना दोनों ने ही 1950 के बाद स्क्रैच से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। आओ हम चाइना की कुछ ओल्ड क्लिप्स देखते हैं और उसके बाद चाइना ऑफ टुडे। Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. शॉकिंग है ना दोस्तों? सैडली इंडिया इज नो मैच टू चाइना इन प्रेजेंट सिनेरियो। एक और शॉकिंग डाटा है। इन 1988 इंडिया और चाइना दोनों की जीडीपी 356 बिलियन डॉलर थी और 2022 में चाइना की जीडीपी 17,800 बिलियन डॉलर और इंडिया की 3,350 डॉलर रह गई। मन में यही क्वेश्चन आया होगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली 6 गुना का डिफरेंस आखिर आ कैसे गया? इस वीडियो में हम सारे सवालों के आंसर फाइंड करेंगे, पता करेंगे कैसे चाइना वर्ल्ड की मेगा फैक्ट्री बना, वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बना, जिसमें हम 6 मिरेकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, लिबरलाइजेशन। दूसरा, एजुकेशन। तीसरा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल। चौथा, गवर्नमेंट विल। पांचवा, लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी। और छठा, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का लिटरल मीनिंग ये होता है गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन किसी भी बिजनेस या ट्रेड में। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 1980s में ही लिबरल कर दिया था। वही इंडिया में लिबरलाइजेशन का प्रोसेस 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया। द सेकंड पॉइंट इज एजुकेशन। और एजुकेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे लिटरेसी रेट की। अब लिटरेसी रेट क्या होता है? एक कंट्री में कितने परसेंट लोग रीड और राइट कर सकते हैं, उसकी परसेंट को कहते हैं लिटरेसी रेट। चाइना और इंडिया का लिटरेसी रेट कंपेयर करते हैं 1950 से 1919 तक का। क्लियरली 1950 में दोनों कंट्रीज 20% पर थी और बाय द एंड ऑफ 1990s इंडिया 52% पर थी और चाइना 87% पर। डेट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग पता है क्या है? इन 2023 इंडिया का लिटरेसी रेट आज भी 80% है और वही चाइना का लिटरेसी रेट आज 98% है। तो क्या इसका मतलब गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर स्पेंड नहीं किया है? समझते हैं 1998 से 2020 तक के एजुकेशन स्पेंडिंग के डाटा से। क्लियरली डाटा तो यही बताता है कि इंडिया अपने एंड से प्रॉपर खर्च कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज समथिंग बिगर। एंड द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल। अब इसमें होता क्या है? हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जितनी करेंसी चाहे उतना प्रिंट कर सकती है, बट इन दिस मॉडल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, फिर उसे बैंक को दे दिया जाता है और बैंक्स ये पैसा उन बिजनेसमैन को देते हैं या उन फैक्ट्री लगाने वालों को देते हैं। इन पैसों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है
और गवर्नमेंट कई बार उस इंटरेस्ट को वेव ऑफ भी कर देती है। इससे होता ये है, चाइना में फैक्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज government will. Like we previously did comparison on education expenditure, here we will cover some important sectors and the number one is healthcare expenditure. Clearly देखने को मिलता है in 2000 दोनों का expenditure 4% था और 2020 तक चाइना का expenditure 5.5% हो गया और इंडिया का 3.4 और ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। The second point is road and infrastructure. इन 2000 दोनों ही कंट्री का एक्सपेंडिचर 4 to 5% था और इन 2020 चाइना का एक्सपेंडिचर आज भी 4 to 5% है और इंडिया का आज 6 to 8% है। यहाँ इंडिया ने रिमार्केबल ग्रोथ शो। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि न्यू इनोवेशन से डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री कितनी ग्रो करेगी। क्लियरली 1998 में दोनों कंट्रीज 0.7% पर थी और वहीं 2020 में चाइना 2.4% पे पहुंच गई है और इंडिया आज भी 0.6% पर ही अटकी हुई है। आप सभी के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन का तो सुना ही होगा कि गवर्नमेंट बहुत सालों से उस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप्स ले रही है। सेम यही सिचुएशन चाइना की कैपिटल बीजिंग के साथ भी थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए स्टेप्स लिए और ये ग्राफ क्लियरली बताता है चाइनीज गवर्नमेंट ने बीजिंग का पोल्यूशन हाफ से भी कम कर दिया है और दिल्ली का पोल्यूशन आज भी वही है, वही के वही। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट विल सक्सेसफुल भी है और नहीं भी। एंड द फिफ्थ मिरेकल पॉइंट इज लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है और इसी पार्ट में आप समझ पाएंगे इंडिया और चाइना में इतना मेजर डिफरेंस ग्रोथ के मामले में क्यों है। इस पॉइंट को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला पॉइंट होने वाला है नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट लोकल लेवल। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बिल्डर है, उसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बिल्डिंग की नींव रखेगा क्योंकि अगर नींव स्ट्रांग होगी तभी बिल्डिंग लंबे टाइम तक चल पाएगी। सिमिलरली एक कंट्री की इकोनॉमी भी तभी स्ट्रांग होगी जब लोकल लेवल पर जुड़े हुए सिटीजन्स एम्पावर होंगे इन टर्म्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और हैवी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की नीड हो। चाइना और अमेरिका की स्पेंडिंग से समझते हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज है। जहां चाइना लोकल लेवल पर 66% एम्प्लॉइज पोस्ट करता है, वहीं यूएसए 75% पोस्ट करता है और इंडिया का देखते हैं तो ओनली 12% एम्प्लॉइज ही लोकल लेवल पर पोस्टेड है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, जहां यूएसए लोकल लेवल पर अपनी स्पेंडिंग का 27% खर्च करता है, वहीं चाइना 57% खर्च करता है और इंडिया का देखें तो ओनली 3% ही खर्च करता है। यही रीजन है चाइना और यूएसए की फास्ट ग्रोथ का और इंडिया की स्लो ग्रोथ का। सेकंड पॉइंट है प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया वर्सेस चाइना। सपोज करते हैं मोहन किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिला अध्यक्ष है और 5 साल बाद मोहन को प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? पहला, किसी मंत्री से अच्छे संबंध होने, दूसरा 2-4 जगह रिश्वत देनी, तीसरा जनता का पॉपुलर सपोर्ट होना। और अगर यही केस चाइना में होता तो पता है कि इसमें क्या और चीजें बढ़ जाती, बताता हूँ। 30% में सेम इंडिया वाली चीजें ही आ जाती हैं और बाकी बचे हुए 70% में पॉलिटिकल लीडर के वर्क अचीवमेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो पॉलिटिकल लीडर जीडीपी टारगेट्स को मीट कर पा रहा है या नहीं? क्या वो पॉलिटिकल लीडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाइना में ला पा रहा है या नहीं? थर्ड, क्या वो पॉलिटिकल लीडर बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेफ्टी का ध्यान दे पा रहा है या नहीं? या फिर वो पॉलिटिकल लीडर वहाँ का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कम कर पा रहा है या नहीं? और अगर इंडिया में विधायक जी 5 करोड़ इलेक्शन में खर्च दें, जब तक वो 5 करोड़ के 25 नहीं होते तब तक तो जनता की सेवा स्टार्ट ही नहीं होती है। और लास्ट मिरेकल पॉइंट है अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, हम फॉरेन कंपनीज को बोलते हैं कि आप हमारी कंट्री में आकर फैक्ट्रीज लगाएं। अब उन कंपनीज की भी कुछ नीड होती है, जैसे कि पहला, एजुकेटेड लेबर होनी चाहिए, दूसरा, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तीसरा, एक्सीलेंट गवर्नमेंट मशीनरी होनी। अगर एजुकेशन की बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ रीजंस की वजह से बहुत पीछे रह गया है, जिसमें पहला मेजर रीजन है लिंग्विस्टिक रीजन, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इस डाइवर्स कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि हर कोई एक लैंग्वेज में सीख नहीं पाता है। दूसरा रीजन है थैंक्स टू आवर पॉलिटिकल लीडर्स,
जिन्होंने इतना अच्छा एजुकेशन सेटअप किया है, इतने अच्छे गवर्नमेंट स्कूल सेटअप करे हैं हमारी लोकेलिटी में जो 10 साल पहले भी खराब थे और आज भी खराब ही। सेकंड पॉइंट है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होता है किसी कंट्री का तो वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही कम आ जाती है और ये एक बिग पॉइंट होता है किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए, और इंडिया इसमें बहुत पीछे रह गया है। और थर्ड पॉइंट है एक्सीलेंट गवर्नमेंट मशीनरी। अब होता क्या है, सपोज करते हैं एक कंपनी है जो किसी गांव या फिर छोटे शहर के आसपास फैक्ट्री लगाना चाहती है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट और लोकल एम्प्लॉय से कांटेक्ट करती है, अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट बताती है, पर वहाँ का स्टाफ ही इतना अंडर स्टाफ्ड है और इतना कम एक्सपेंडिचर में उन्हें काम करना पड़ता है कि वो उनका काम पेंडिंग ही रहने देते हैं और चाहकर भी टाइमली पूरा नहीं कर पाते। इसकी वजह से इंडिया में फैक्ट्रीज भी कम आ पाती हैं। अगर समराइज करें, इन एजुकेशन चाइना 1 इंडिया 0, इन लिबरलाइजेशन चाइना 1, इन इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल चाइना 1 इंडिया 0, इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना 1 इंडिया 0, इन लोकल गवर्नमेंट कैपेसिटी चाइना 1 इंडिया 0 और गवर्नमेंट बिल में इंडिया 1 चाइना 1। लास्टली क्वेश्चन ये है, ये सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए क्या बेटर इनिशिएटिव हो सकता है? पहला, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्रीज करना और वहाँ का एक्सपेंडिचर बजट बढ़ाना। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर्स का प्रमोशन वर्क अचीवमेंट के बेस पे होना। गवर्नमेंट को एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें हर ग्राम से लेके हर म्यूनसिपैलिटी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स एलोकेटेड हैं, जितने भी बजट एलोकेटेड हैं और वहाँ के करंट लीडर्स कौन है वो सब पता लग पाए, जहाँ सिटीजन्स वोट कर पाए कि कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं और उनकी क्वालिटी 1 to 5 पर रेट भी कर पाए।